नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है और इसलिए कांग्रेस ने बिहार में बहुत ऐसे नेताओं को उतारा है जो बिहार विरोधी नेता है। आखिरकार नरेंद्र मोदी के इस आरोप में कितनी सच्चाई है, इस बात को और इसकी जानकारी और भी ज्यादा देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। एक बात बताइए प्रियंका जी, कि अगर कांग्रेस आरजेडी को नुकसान पहुंचा रही है तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश होना चाहिए। बिल्कुल, कि बहुत अच्छी बात है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को क्यों बुरा लग रहा है? कांग्रेस अगर आरजेडी को नुकसान पहुंचा रही है, कांग्रेस अगर आरजेडी को खत्म कर रही है तो ये तो एनडीए के लिए अच्छी बात है। तो मामला उतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी को नुकसान पहुंचाना चाहती है और नुकसान पहुंचाने के लिए दोनों के बीच लड़ाई हो गई है और अंदर ही अंदर आरजेडी ने बहुत ज्यादा दबाया है, प्रताड़ित किया है। इसलिए कांग्रेस अब आरजेडी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु के ऐसे नेताओं को बिहार में प्रचार करने के लिए बुला रही है जिनकी छवि बिहार विरोधी छवि है, हिंदी विरोधी छवि। अच्छा। जो हिंदी के विरोध में बोलते रहे हैं, बिहार के विरोध में बोलते रहे। अब ऐसे नेताओं को बुलाकर कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी का नुकसान हो जाए। तो अगर कांग्रेस आरजेडी का नुकसान कर रही है और दोनों के बीच लड़ाई इस कदर बढ़ गई है तो भारतीय जनता पार्टी को तो खुश होना चाहिए, एनडीए जनता दल यूनाइटेड को तो खुश होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ये राज खोल दिया। इसके पीछे का खेल क्या है? इसके पीछे का खेल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात पता थी कि कांग्रेस और आरजेडी में विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन अब यह बात भी पता चल गई है कि अब मामला सुलझता जा रहा है। दोनों के बीच अब बात फिर से पटरी पर आ रही है। हालांकि 10 से ज्यादा सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, इसके बावजूद फिर से दोनों साथ साथ प्रचार करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने दरभंगा, मुजफ्फरपुर में प्रचार किया और भी जगहों पर जाएंगे। मतलब महागठबंधन की गाड़ी पटरी से उतर गई थी, वो फिर से वापस पटरी पर आ गई है। लेकिन यह बात अच्छी नहीं लग रही। यह बात जब तक महागठबंधन में लड़ाई थी तब तक एनडीए को तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब जब फिर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ प्रचार करने निकल गए हैं और एक साथ दोनों वोट मांग रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात सार्वजनिक कर दी है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आरजेडी ने जब कांग्रेस को दबाया तो अब कांग्रेस ने आरजेडी को बर्बाद करने का बीड़ा उठा लिया है। ऐसे नेताओं को उतारा जा रहा है बिहार में जिनकी छवि हिंदी विरोधी, बिहार विरोधी रही। तो फिर आते हैं इस आरोप पर। पहला तो सवाल, इस सवाल का जवाब दूसरे सवाल से दिया जा सकता है, सवाल पूछकर दिया जा सकता है। आपने हमसे पूछा कि क्या यह आरोप सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर यह आरोप सही है तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बीजेपी को तो खुश होना चाहिए, एनडीए को तो खुश होना चाहिए, कह रहे वहां बहुत अच्छा, ताली बजाओ, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि लड़ाई जब तक थी तब तक तो ताली बजा ही रहे थे। अब दोस्ती होती दिख रही है फिर से, और दोस्ती होती दिख रही है तो उस दोस्ती को तोड़ने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच जो फिर से कल दोस्ती हो गई है वापस, उस मूड खराब था। यह बात सच है कि राहुल गांधी जब बिहार आए थे तो उनका मूड पूरी तरह से खराब था। तेजस्वी यादव बोल रहे थे कुछ तो राहुल गांधी उधर देखने लग रहे थे। हमने कल खबर भी चलाई, विजुअल भी दिखाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मंच पर साथ साथ बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव उनसे कुछ बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी इधर देख रहा है। मतलब इतनी भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं कि क्या बोल रहा है, इतने ज्यादा नाराज थे। लेकिन जैसे भी हो दोनों के बीच पैचअप हो गया है और इस तरह से आप लोग के जेनजी के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ब्रेकअप। हाँ, तो वो जो आप लोग के जेनजी के लैंग्वेज में ब्रेकअप कहते हैं ना,
वो जो ब्रेकअप हो गया था, ब्रेकअप से फिर राहुल तेजस्वी के बीच दोस्ती वापस हो गई है। अब ये जो ब्रेकअप से फिर दोस्ती आई है, ये दोस्ती खटक रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खटक रही है, ये दोस्ती एनडीए को खटक रही है, ये दोस्ती एनडीए के तमाम नेताओं को खटक रही है। और इस दोस्ती को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह खुलासा आज छपरा में किया है कि जानबूझकर कांग्रेस ऐसा प्लान रच रही है कि आरजेडी बिहार में बर्बाद हो जाए। अब एक और बात पर आते हैं कि क्या ऐसा है कि बिहार में कांग्रेस ऐसे नेताओं को भेज रही है जिनकी छवि बिहार विरोधी रही है, जिनकी छवि हिंदी विरोधी रही है। तो जब वोटर अधिकार यात्रा निकली थी राहुल गांधी तेजस्वी यादव की, तब आए थे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, तब आए थे तमाम जो नेता हैं साउथ के, जिन पर कहीं ना कहीं यह आरोप लगता था कि जो बिहार से बच्चे युवा पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए जाते हैं दक्षिण के राज्यों में, उनको प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू आए हैं, आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन पर इस तरह का कोई आरोप नहीं है। अविनाश पांडे आए हैं, उन पर इस तरह का कोई आरोप नहीं है। और दूसरे जो नेता आए हैं, अशोक गहलोत आए हैं, उन पर इस तरह का कोई आरोप नहीं है। वो तो पुरानी बात हो गई कि अभी जो भी नेता आए हैं उसमें कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिस पर कभी भी बिहार विरोधी कोई बयान देने का आरोप लगा हो या जिस पर कोई हिंदी विरोधी बयान देने का आरोप लगा हो। ऐसा तो कोई नेता नहीं आया है। तो यह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कोशिश की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो ब्रेकअप के बाद की तेजस्वी राहुल की दोस्ती है, इसको तोड़ने की कोशिश की। आरजेडी के मन में शक पैदा करने की कोशिश की है कि सचमुच कहीं कांग्रेस कुछ खेल तो नहीं कर रही है, कहीं सचमुच कांग्रेस आरजेडी को, क्योंकि कांग्रेस की तो ऐसे भी बिहार में सरकार नहीं बनने वाली है। 50-60 सीटों पर 61 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, दो का तो उम्मीदवार आपने वापस भी ले लिया, मतलब 59 पर आप लड़ रहे हैं। 3 का ले लिया आपने वापस, 3 का आपने वापस ले लिया। तो आप जब 3 का आप वापस ही ले लिए हैं तो 61 में से 3 माइनस हो गया तो 58 बचा। 58 सीटों पर लड़ करके तो सरकार नहीं बन सकती है। सरकार तो बनेगी तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, राहुल गांधी का क्या, कांग्रेस का क्या, वो तो जूनियर पार्टनर होंगे और वो भी पूरी तरह से तेजस्वी यादव ने दबा दिया है। तो अब आरजेडी के मन में, तेजस्वी यादव के मन में, लालू प्रसाद यादव के मन में, और तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव से ज्यादा आरजेडी के कार्यकर्ताओं के मन में यह डर और ये भ्रम पैदा करने की कोशिश इस बयान से है। और इस बयान से बहुत आरजेडी के कार्यकर्ताओं के मन में भ्रम जाएगा भी। बिल्कुल, मोदी जी ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है, उस मास्टर स्ट्रोक का बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। आरजेडी के कई कार्यकर्ता सोचेंगे बैठ करके चाय की दुकान पर कि मोदी जी बात तो सही बोले हैं, कांग्रेस कर तो रही है गेम तेजस्वी यादव के खिलाफ, तो ठीक है, तेजस्वी यादव के खिलाफ गेम कर रही है तो जहां जहां कांग्रेस खड़ी है उसको हराओ। अच्छा जी, मतलब एक आरजेडी के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक दीवार बन जाएगी और वो दीवार, उस दीवार का फायदा एनडीए को मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने का जो यह बयान है, यह बयान नहीं है, यह एकदम मिसाइल है ना। और यह मिसाइल अपना काम, इस मिसाइल ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है और आरजेडी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच जो है भ्रम की स्थिति बन सकती है इस बयान से। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी को जल्द ही डैमेज कंट्रोल करना चाहिए। जी, तो सुना आपने इन सबको लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।